लगवला पिया हो महुआरे लगवला हाय आमा लगवला पिया हो महुआरे लगवला काहे ना लगवला पिया हो निमिया के गछिया काहे ना लगवला पिया हो निमिया के गछिया प्यारी देश कनी देखे प्यारी दे कने देखे हमके जाते आवत में तेरी न लागे जाती आवत में देरी न लागे जाते आवत में तेरी न लागे जाती आवत में देरी न लागे हे जस घोड़ा के रेस देश तनी देखे प्यारी देश कनी देखे हम प्यारी है कने देखे हमके काहे न लगवाला पिया हो काहे न लगवाला पिया है निमिया के गछिया काहे न लगवाला पिया नेबुआ के गदिया अरे आमा लगावाला पिया हो अरे आमा लगावाला पिया हो ताया मावा लगावाला पिया हो महुआरे लगावाला मावा लगावाला पिया हो महुआरे लगावाला काहे ना लगावाला पिया है काहे ना लगावाला पिया हो निमिया के काहे ना लगावाला पिया हो राधे काहे ना लगावाला पिया हो निमिया के गछिया काहे ना लगावाला पिया हो निमिया के गछिया काहे ना लगावाला पिया हो निमिया के बोल भगवान की जय हेलो हेलो जी हेलो प्रभु पी बसे बिने दावन में मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में फिर भुआ पे बसे वृंदावन में मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में प्रभु आप बसे बिन दावन में मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में प्रभु आप बसे वृंदावन में मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में हो मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में हो मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में श्यामाया बसे बिन दावन में मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में श्यामया पे बसे राधे मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में श्यामाया पे बसे बिने दावन में मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में श्यामा
मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में। हो मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में। मेरी उम्र गुजारे गए गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में। प्रभु आप बसे वृंदावन में। हम मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में। मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में। हो मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में। मेरी उम्र गुजारे गए गोकुल में। श्याम आप बसे वृंदावन में। मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में। हे प्रभु आप बसे वृंदावन में। मेरी उम्र गुजर गए गोकुल में। चलिए अब आप लोग के बीच धर्म की ओर ले चल रहे हैं। तो आइए भैया, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही पुराना कहानी है और यही कहानी से आप लोगों को आज मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं। आज आपके बीच जो मैं कहानी रखने के लिए जा रहा हूं, सतीनाथ चंपा, ये उज्जैन की कहानी राजा मान सिंह की दो पुत्री चंपा और चमेली। राजा मान सिंह अपने आप को भगवान साबित करते हैं। उनका कहना है कि जो कुछ हूं मैं हूं, मेरे सिवा इस धरती पर कोई नहीं है। तो आइए भैया, इसी कहानी से आप लोगों को सेवा करने के लिए जा रहा हूं। महाराज महाराज विक्रम सिंह की जय। ये बताओ शैतान सिंह, हाँ हाँ महाराज। अपनी इस राजमहल में इतना शांति क्यों छाया है? हे महाराज,
अपने दरबार में शांति इसलिए बना है कि अपने दरबार में कुछ गान बजान नहीं हुआ कितनों दिन से महाराज। इसीलिए महाराज अपने राज दरबार सुना सुना लग रहा है महाराज। बहुत सुंदर, अति सुंदर है शैतान सिंह। हाँ हाँ महाराज। आज मेरे मन के बात आप बोल दिए हैं, इसलिए जाओ वो नृत्य करने वाली को बुला के लाओ, जाके बोलो कि महाराज अभिमान सिंह आपको याद किए हैं राज दरबार में नृत्य करने के लिए। जैसी आज्ञा है महाराज। महाराज विक्रम सिंह उज्जैन नगरी की राजा विक्रम सिंह के पास दो पुत्री, बड़ी की नाम चंपा, छोटी की नाम चमेली। महाराज विक्रम सिंह आज अपने राज दरबार में सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करवा रहे हैं। पता नहीं किस खुशी में महाराज अपने राज दरबार में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करवा रहे हैं। हे राज नृत्यांगना, मेरे महाराज के दरबार में हाजिरी हो। महाराज के चरणों में नर्तकी की प्रणाम। खुश रहो नृत्य करने वाली, खुश रहो। अपने इस कोमल कोमल होठों से ऐसा कोई संगीत गुनगुनाओ कि महाराज विक्रम सिंह का मन गजगजा जाए। क्यों नहीं महाराज। महाराज विक्रम सिंह अपने राज नर्तकी को अपने राज दरबार में अपने मंत्री शैतान सिंह के द्वारा आमंत्रित करते हैं और कहते हैं, राज नर्तकी अपनी कोमल ओठों से ऐसा गीत मुझे सुनाओ ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। हेलो हेलो लगाइए लगाइए। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धार, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धार, मुझे लोग कहते हैं अगर आप छू दे, अगर आप छू दे, अगर आप छू दे तो बन जाऊं फूल। मुझे लोग कहते हैं बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर। आज इस महाराज को मन गजगजा गया। वो दौलत है क्या
दौलत है क्या जिंदगी मैं न लूं, दौलत है क्या जिंदगी मैं न लूं, अगर आप दे तो खुशी मैं न लूं, आप दे तो अच्छा अगर आप दे मुझको गम भी कबो वाह मुझे लोग कहते कदमों की धूम मुझे लोग कहते हैं, कदमों की धूम मुझे लोग बहुत ही सुंदर। हे महाराज बोलो। समझते ही नादान अच्छा समझते हैं नादान तो हम नहीं, समझते हैं नादान तो हम नहीं, मोहब्बत किसी फूल से कम नहीं, क्यों नहीं? समझते हैं नादान तो कम नहीं, मोहब्बत किसी फूल से कम नहीं। ही बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत सूरत, क्यों नहीं? बड़ी खूबसूरत है ये फूल, मुझे लोग कहते हे कदमों की बहुत ही अच्छा, क्यों नहीं? मुझे लोग जियो मुझे लोग कहते हे कदमों की धूम मुझे लोग कहते, हे कदमों की हिमाचल और मुझे लोग कहते कदीमों की धर, मुझे लोग मुझे आके छुए छुए, मुझे आके छुए छुए बन जाऊं, मुझे लोग क्यों नहीं? हे नाचो नाचो नाचो। मुझे लोग कहते हैं, हे कदमों की धूम मुझे लोग कहते। बहुत ही सुंदर, वाकई सुंदर। इसलिए कहता हूँ नृत्य करने वाली, हाँ महाराज मेरी एक पैगाम सुनो। कहिए अब। कहा गया है कि जिंदगी के लिए जान चाहिए, क्यों नहीं? जिंदगी के लिए जान चाहिए हाँ। और किसी का अभिमान चाहिए, अच्छा और इस जान अभिमान के लिए तुम्हारा एक मुस्कान चाहिए। ही महाराज महाराज आपकी देख के तो मुझे ओ होने लगा। क्यों नहीं? सुनाओ, ऐसा ही कुछ सुनाओ। कहते हैं कि ऐ खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत की याद रखना। क्यों नहीं? ऐ खुदा अपनी अदालत में कि मैं भी जमानत याद रखना। अच्छा, आपके साथ दोबारा आयु या ना आयु, परंतु इस मनीषा को सही सलामत याद रखना। क्यों नहीं? कि दिल ना लगई अच्छा, हो गो
अरे फिर जान आई है यो अब जा जा अब जा 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 जान भूला जाई है जियो बहुत सुंदर। बिन दुनिया बिन लग रे क्यों नहीं? बिन दुनिया बिन लग रे जियती शरीरिया हो गोरिया जियती शरीरिया सुनसान लागे गोरी रे जियो तोरे बिना दुनिया बिरान लाग गोरी रे अब जा 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 जियो। भुला जाई हाँ कहते हैं वो दुनिया में नहीं थे तोहरा सिवा तोहरा सिवा प्यार में नहीं खेरे हम बेवफा हो हम बेवफा क्यों नहीं? माना चाहे बतिया तू मत मान हो मत मान हो अच्छा प्यार में नहीं थे गोरी जियो हम बेवफा हो हम बे अब जा 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 जियो जा जइया हमरा प्यार के बदला में भूल का दिल बारू हो तू जब दिल बारू हो तो दगा दिल बारू हो तू जब दिल बारू हो तो दगा दिल बारू हो तू जब दिल बारू हो तो दगा दिल बारू हो ए दिल ना लगई है गोरिया क्यों नहीं? दिल ना लगई है फिर जान आई है अब जा 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 जियो हाँ अब जा बहुत सुंदर। जा जा भूला गई है अब जा 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 भूला गई है ये दिल ना लगई है सदा अब जा 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 भूला गई है अब जा 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 भूला गई वो तोहरा के देती हली करिया काढ़ी के अच्छा बहू नट छऊ जनले निकले खेसारी के हे हमके हे यादी मत करी है यादी मत करी है हमके बिसरई है अब जा 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 भूला गई है अब जा 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 भूला गई है
फिर जान आई है दिल ना लगई है फिर जान आई है अब जा जिया, 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 जिया। भूला गई है बाय 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 जिया जिया जिया। इसलिए कहता हूँ नृत्य करने वाली कि मत फेंको पानी में पत्थर, क्या बात है। मत फेंको पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। और तुम मत रहो यूं ही उदास, क्योंकि तुम्हें भी देख के कोई जीता है। क्या बात शैतान से जय श्री अज्ञा महाराज। जाओ और इस नृत्य करने वाली को ढेर सारा हीरा जवाहरात सोना चांदी से इसे भर दो। ये जैसे ही महाराज अभिमान सिंह का मन बहलाया, इसे भी सोना चांदी से मन बहला दो। जय श्री अज्ञा है महाराज। चलो हे राज निरंतांगना, जाओ शीघ्र जाओ। हे महाराज। बोलो अभिमान सिंह। महाराज जब अपनी रात दरबार सुना सुना लग रहा था महाराज, तो महाराज आज यही दिन है जो सुनसान का आप खुशहाल में बदल दिया है महाराज। इसलिए कहता हूँ शैतान सिंह, हाँ हाँ महाराज। ये बताओ कि आज तक अभी तक मुझे कोई भगवान मानता है या नहीं? हे महाराज। बोलो शैतान सिंह। महाराज आपको इस यज्ञवासियों में सभी आपको भगवान मानता है महाराज। क्यों नहीं, क्यों नहीं? पूरे संसार में महाराज आपको भगवान मानते हैं महाराज। मानना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज, लेकिन क्या शैतान सिंह? हे महाराज, बोलो शैतान सिंह। कभी अपने घर में दो पुत्री को अपने आप राज दरबार में बुलाकर पूछे हैं कि मुझे भगवान मानते हैं या नहीं मानती? महाराज विक्रम सिंह अपने सेनापति से कहते हैं, सेनापति क्या मुझे दुनिया वाले भगवान मानते हैं या नहीं? सेनापति शैतान सिंह कहते, महाराज ये सवाल पहले अपने परिवार से पूछिए, ताकि आपके परिवार वाले, आपकी पत्नी, आपकी बेटी आपको भगवान मानता है, भगवान मानती है कि नहीं, उसके बाद ये उज्जैन के प्रजाओं को पूछा जाएगा। कितना हो रंग में रंगे सियार, पर शेर नहीं बन सकता है। हाँ हाँ महाराज। अरे कितना हो कर्म करे मनुष्य भगवान नहीं। हो कितना हो कर्म करे मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। कितना हो कर्म करे मनुष्य भगवान नहीं बन। हे महाराज। बोलो शैतान सिंह। महाराज लाखों रंग में रंग जाए शियार, वो कभी बाघ नहीं कहलाता है महाराज, वो सियाल के सियाले रह जाता है महाराज। हे
महाराज, कथानुसार महाराज, मेरा कहना है महाराज कि अपने घर में अपनी दो पुत्री को पूछे हैं महाराज कि मुझे भगवान मानती है या नहीं मानती है। शैतान सिंह, जैसी आज्ञा है महाराज। तुम सठिया तो नहीं गए हो? हे महाराज, मैं सठिया गए हैं या आप सठिया गए हैं महाराज? चुप रहो, चुप रहो शैतान सिंह। ये पता नहीं महाराज विक्रम सिंह के सामने कोई ऊंचा शब्द में बात करे, वो महाराज विक्रम सिंह को अच्छा नहीं लगता है। हाँ महाराज, क्यों नहीं महाराज। ये उज्जैन नगर में ऐसा कोई माइकल सपुत्र पैदा नहीं लिया है महाराज तो आपके सामने ऊंचा आवाज में बात करे महाराज। इसलिए कहते हो शैतान सिंह? हाँ हाँ महाराज। तो क्यों नहीं पहले मैं तुम दोनों से पूछ लूं कि तुम दोनों मेरे नमक को खाते हो? हाँ हाँ महाराज। मेरे ही राज दरबार में नौकरी करते हो? क्यों नहीं महाराज। पहले तुम दोनों से पूछता हूँ, क्या मुझे भगवान मानते हो या नहीं? मुझे भाग विधाता मानते हो या नहीं? महाराज पहले हमसे पूछिएगा या इनसे पूछिएगा? पहले तुम बताओ। हम बता दें महाराज, आपका नमक खाता हूँ महाराज, आप ही का गुणगान करेंगे महाराज। ये क्यों नहीं बोलता है महाराज? तो मुझे भगवान मानते हो ना? क्यों नहीं महाराज। भाग विधाता मानते हो ना? हाँ हाँ महाराज। बहुत सुंदर। ये बताओ, तुम मेरे दरबार में नौकरी करते हो? हाँ हाँ महाराज। जब तुम मान गए हो मैं तुम्हारा भगवान हूँ, क्यों नहीं महाराज। मैं तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ, तो भला ये बताओ, वो तो चंपा और चमेली वो तो मेरी पुत्री है, भला वो क्यों नहीं मानेगी? हे महाराज, इसमें संकोच करने का क्या बात है महाराज। उससे खुद अपने राज दरबार में बुलाकर महाराज पूछ लिया जाए महाराज। ठीक है, ठीक है, पहले संदेश भेजो मेरी छोटी पुत्री चमेली को। जाओ शीघ्र ही जाओ और चमेली को बुला के लाओ। बताओ तुम्हारा पिता विक्रम सिंह दरबार में आज बुलाए हैं। जैसे आज्ञा है महाराज। ओ आ रहा है महाराज। बहुत सुंदर, यति सुंदर, क्योंकि आज वो घड़ी है। क्यों नहीं मैं अपने घर से ही पूछता हूँ। हे महाराज, क्योंकि बड़ी बेटी तो समझदार है, उससे पहले छोटी बेटी से पूछता हूँ हे महाराज, वो क्या जवाब देती है। चमेली अपने मुख्य द्वार पर खड़े हैं महाराज, क्या उसे मैं अपने राजमहल में प्रवेश करा दूं महाराज? क्यों नहीं, जाओ और मेरी पुत्री को बुला के लाओ। ये जी पिताजी के चरण कमलों में ये जी सागर दंड पहना। ये जी पिताजी के चरण कमलों में ये जी सागर दंड प्रणाम। किसी काम से याद किए हो पिताजी ये जी कहिए सारा काम।
जय जयकार हो। क्यों नहीं? खुश रहो चमेली, खुश रहो। आज मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पिताजी, पिता और बेटी में ऐसी कौन सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? बस छोटा सा ही सवाल है। कहिए पिताजी, मैं आपको हर वचन मानने के लिए तैयार हूँ। ये बताओ पुत्री, तुम्हारा जन्मदाता कौन है? पिताजी, मेरा जन्मदाता तो आप हैं। बहुत सुंदर। अब ये बताओ कि तुम्हारा पालनहार कौन है? पिताजी, मेरे पालनहार भी आप ही हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब आखिरी सवाल है पुत्री, ये बताओ कि तुम्हारा भाग विधाता कौन है? पिताजी, मेरे भाग विधाता भी आप हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आज मैं अपनी छोटी पुत्री से पूछकर मन मेरा गदगदा गया। क्यों नहीं? शैतान सिंह, कहिए महाराज। सुना? अरे सुना कुछ? हाँ हाँ महाराज। मेरी फूल सी बच्ची छोटी चमेली, जब चमेली मुझे भाग विधाता मान लिया, पालनहार मान लिया, जन्मदाता मान लिया, तो भला चंपा क्यों नहीं मानेगी? ठीक है महाराज, ये आपका छोटी पुत्री को राजमहल का आदेश दीजिए महाराज। क्यों नहीं? चमेली, कहिए पिताजी। जाओ जाओ, अपनी कक्ष में जाओ, आराम करो। प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्री, खुश रहो। जाओ जाओ बेटी राजमहल, आराम तू फरमाओ। आज बेटी सभा में तू मान है बढ़ायो। बेटी आज बेटी सभा में मान है बढ़ाई। आज बेटी सभा में मान है बढ़ाई। आज बेटी महाराज विक्रम अपने पुत्री चमेली को पुनः राजभवन को भेज देते हैं, क्योंकि चमेली महाराज विक्रम को भाग विधाता, अन्नदाता, पालन करता मान ली। इतना ही नहीं, इसे भगवान भी मान ली। आज चमेली अपने पिता विक्रम को सभा में मान बढ़ाई, भगवान मान ली। स्वहर्ष पिता अपने पुत्री को राजमहल वापस करते हैं। हे महाराज, बोलो शैतान सिंह। कथनानुसार महाराज सब कुछ तो ठीक है महाराज, लेकिन आपको जो बड़ी पुत्री है महाराज, मुझे उससे थोड़ा भी कंसोल है महाराज कि उससे बुलाकर अपने राज दरबार में पूछा जाए महाराज। शैतान सिंह, हाँ हाँ महाराज। मैं ये कहता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि तुम्हारा बुद्धि तो सठिया नहीं गया, क्योंकि अरे मेरी बड़ी पुत्री क्यों नहीं मानेगी? इसलिए जाओ जाओ, मेरी पुत्री को संदेश भेजो कि तुम्हारा पिता विक्रम सिंह जी राज दरबार में याद किए हैं। जाओ। है महाराज। हे बहन चंपा, मेरे राज दरबार में हाजिर हो। पिताजी
हूँ प्रेरणा पिताजी, करती हूँ प्रेरणा पिताजी करती हूँ प्रणाम, खुशी से दीजिए आशीर्वाद, खुशी से दीजिए आशीर्वाद, पिताजी करती हूँ प्रणाम, पिताजी करती हूँ। कहिए पिताजी। खुश रहो पुत्री। क्या बात है पिताजी, आप मुझे बुलाए। देखो चंपा, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं कि मेरा इस महामंत्री शैतान सिंह और ये आगे कृति कुमारी मटिया, उन बच्चे की तरफ से एक कबड्डी के पुरस्कार मिले हैं। भगवान कन्हैया जी उन्हें बच्चे को सुखी सलामत रखें, पढ़े लिखे विभू के। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। ये बताओ चंपा, हाँ पिताजी। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, क्यों नहीं पूछ सकते हैं। उसे सही सही जवाब देना, सोच समझ के सवाल के जवाब देना। ठीक है पिताजी। ये बताओ चंपा कि तुम्हारा अन्नदाता कौन है? अन्नदाता आप ही। ठीक है चंपा, तुम पहली सवाल को सही सही जवाब दिया। अब ये बताओ, तुम्हारा ये बताओ चंपा हाँ पिताजी। कि तुम्हारी पालनहार कौन है? आप हैं, आप मेरी पालाहार। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बस अब एक सवाल छोटा सा है। कहिए पिताजी, ऐसा कौन सवाल है? ये बताओ पुत्री, तुम्हारा भाग विधाता कौन है?
हेलो 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 जी हेलो। ये बताओ चंपा, हाँ पिताजी। तुम्हारा भाग विधाता कौन है? पिताजी मेरा भाग विधाता तो ऊपर वाले हैं। क्या चंपा, ये तुम क्या बोल रही हो? ऊपर वाला? कौन सा ऊपर वाला? कैसा ऊपर वाला है? आज तक मैं कोई ऊपर वाला को नहीं देखा हूं, क्योंकि मैं इस उज्जैन नगर का राजा भगवान सब मैं हूं। तुम उस छलिया को बात कर रही हो। चंपा, हाँ पिताजी। तुम उस विष्णु छलिया की बात कर रही हो? हाँ पिताजी, वही हरि विष्णु तो हमें भाग दाता है। चुप रहो, वो छलिया है, वो बेईमान है, उसको भगवान मानती हो। मैं हूं भगवान तुम्हारा, मुझे भगवान मानो। भगवान? पिताजी मैं आपको सब कुछ मानूंगी, परंतु भगवान ने मैं नहीं मान सकती। जन्मदाता है आप, अन्नदाता है आप, 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 पर भाग विधाता नहीं हो सकते। जन्मदाता है आप, अन्नदाता है आप, अन्नदाता है आप, अन्नदाता है आप, भाग विधाता नहीं हो सकते। जन्मदाता है आप, भागदाता है आप, जन्मदाता है आप, अन्नदाता है आप। चंपा कहती है पिताजी आप जन्मदाता हैं, आप अन्नदाता हैं, लेकिन पिताजी आप मेरी भाग विधाता नहीं है, क्योंकि भाग विधाता तो एक ईश्वर है जो जिसके भाग में जो लिखते हैं वैसा उसे भोगना पड़ता है। इसीलिए हे पिताजी आप मेरी भाग विधाता नहीं है। आवेश में विक्रम आ जाता है। चंपा, हाँ पिताजी। तुम मुझे नहीं मानेगी भाग विधाता? नहीं पिताजी, कताब ही नहीं हो सकता। मैं कहता हूं चंपा, मान जाओ। मैं नहीं मानूंगी। मान जाओ पुत्री, क्योंकि मैं सभी को भाग लिखता हूं। कौन कैसा जिएगा, कैसा मरेगा, ये सब विक्रम सिंह लिखता है। इसलिए कहता हूं पुत्री, तुम भी मान जाओ। हे महाराज, क्या हुआ महाराज? बहुत आवेश में पड़े हैं महाराज। शैतान सिंह! हाँ हाँ महाराज, बोलिए महाराज। ये तुम्हें पता नहीं, अभी मेरी पुत्री गुस्सा में है। ना जाने घर में कोई चीज को कमी पड़ गया, इसलिए वो अभी नहीं मान रही है। हे महाराज, मैं तो सारा बात में समझ चुका हूँ महाराज। महाराज, कोई इंसान आपको भगवान से इनकार कर रहे हैं महाराज। आप उसको जबरदस्ती कह रहे हैं मुझे भगवान को हो महाराज। शैतान सिंह! आज्ञा हो महाराज। जबरदस्ती ये विक्रम सिंह नहीं करता है, इसलिए कहता हूं
अभी मेरी पुत्री को भेज दो और फिर बाद में बुलाऊंगा। ठीक है, जैसे आज्ञा है महाराज। जाओ पुत्री जाओ, अभी जाओ। प्रणाम पिताजी। खुश रहो, जाओ। शैतान सिंह, हाँ हाँ महाराज। तो ठीक है, अभी मेरी पुत्री गुस्सा में है, इसलिए उसे अच्छा क्या जो जाने के लिए दे दिया। अरे मान जाएगी वो, क्यों नहीं मांगनेगी। हे महाराज, आपको विश्वास है कि मेरे पुत्री मुझे भगवान मानेगी? क्यों नहीं, क्यों नहीं। हे महाराज, मुझे विश्वास नहीं आता है कि आपको आपका पुत्री भगवान मानेगी। देखो शैतान सिंह, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये विक्रम सिंह नाम ऐसा ही नहीं है। विक्रम सिंह मेरे सामने में कोई शर उठा के नहीं देखता है। मैं जिस राह से गुजरता हूं उस राह के प्रजाजन क्या कहता है सो जानते हो? क्या कहता है महाराज? कहता है देखो महाराज विक्रम आ रहे हैं, बच्चे को सुला देता है। हाँ हाँ महाराज। इसलिए कि महाराज विक्रम, मेरे भगवान विक्रम जा रहे हैं, कोई शोरगुल मचाएगा तो महाराज विक्रम अपनी इस दो धारी तलवार से बस 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 महाराज, बस बस बस, बस। महाराज, ये तो सारा बात समझ चुका हूँ महाराज, इतना आवेश में नहीं आना है महाराज। ठीक है, चलो चलो अभी कक्ष में आराम करते हैं और पुनः मैं अपनी पुत्री को बुलाऊंगा, कहूंगा देखो पुत्री, मान जाओ मुझे भाग विधाता। अरे मान जाएगी, क्यों नहीं, क्योंकि मेरी छोटी पुत्री मान गई है, उसे भी मानना ही पड़ेगा। जय श्री आज्ञा है महाराज। ठीक है, चलो अपनी कक्ष। क्या जब रचाया भगवान खिलौना माटी का, आया जब रचाया भगवान खिलौना माटी का। क्या जब रचाया भगवान खिलौना माटी का, आया जब रचाया भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का है माटी का, माटी का रे माटी का, माटी का है माटी का। क्या जब रचाया भगवान खिलौना माटी का, आया जब रचाया भगवान खिलौना माटी का। क्या जब रचाया भगवान खिलौना माटी का, क्या जब रचाया भगवान खिलौना। महाराज विक्रम अपनी बड़ी पुत्री चंपा से पूछती है, बेटी चंपा, तुम्हारा पालन करता कौन है? तो कहती है आप हैं। तुम्हारा अन्नदाता कौन है? तो कहती है आप हैं। लेकिन भाग्य विधाता नहीं है। महाराज विक्रम आवेश में आते हैं, लेकिन पुनः फिर खामोश हो जाते हैं अपने आप के ऊपर।
अधिकार जमा कर अपने आवेश को पुनः वापस कर लेते हैं। अपने मंत्री, अपने सेनापति शैतान सिंह से कहते हैं, शैतान सिंह बेटी चंपा भी मान जाएगी, ये भगवान मुझे मानेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलो अपने राजमहल की ओर। महाराज विक्रम सेनापति शैतान सिंह अपने राजमहल की ओर चले जाते हैं। महाराज विक्रम सेनापति शैतान सिंह अपने राजमहल की ओर चले जाते हैं। इधर महाराज जंगल में एक राजा शिकार खेलने के लिए चलते हैं। तो आइए देखिए ये अगला दृश्य। हाँ तो लीजिए, मेरा घर पड़ता है उदयपुर और पिता का नाम उत्तम सिंह, मेरा नाम विजय सिंह। मैं अपने पिताओं से ऑर्डर लेकर शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं, फिर देखा जाएगा। महाराज अपने पिता से आज्ञा लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चलते हैं। हेलो, मैं शेरों का शिकार करने के लिए आया हूं। मेरे राहों पर जो सामने पड़ेगा वे बच कर दिखाएगा। जंगल में एक नाग और नागिन अपने पति के साथ विचरण कर रही है। इधर महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चलते हैं।
से हत्या होगा। हट जाओ, जल्द ही हट जाओ, जल्द ही हट जाओ लोग, वरना तेरा अब मरने का समय आ चुका। हट जाओ, वरना तुम्हारे नागिन मर जाएगी रोकर। तुम्हारा शेषनाग मैंने आगे ही माना किया था कि मेरे मार्गों से दूर हट जाओ, वरना तेरा कोई नहीं बचा सकता है। अब जाओ, तुम अपने प्राण से चले जाओ। महाराज, महाराज। नागिन, हाँ महाराज। बोलो, आप अपने आंसुओं को बहाते हुए मेरे सामने आने का मतलब क्या है? हट जाओ, वरना मेरे सामने जो पड़ता है उसे मैं श्राप कर देता हूँ। अरे दोस्त, जैसे मैं अपने पति के बिना बन बन भटका, वैसे तुम दोस्त तुम्हारे पूरे शरीर में कोरी फूट जाएगा। यह मैंने क्या कर दिया? नागिन, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। नहीं नहीं दोस्त, कभी नहीं तुम्हें क्षमा करूंगा। नागिन, मैं ये समझ न पाया कि आपका पति नाग से, मैंने उसे बार बार माना किया कि शेषनागों का मेरा सामने से दूर हट जाओ, वरना जब ये विजय सिंह का धनुष छूट जाता है तो वापस नहीं आता है। अरे मूर्ख, जैसे तुम्हारे बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता, वैसे मेरे निकला हुआ मुख से शराब कभी वापस नहीं होता है। रे मूर्ख। नागिन, लेकिन मेरा कुछ तो फूट जाएगा, फिर मेरा माँ और बाप कैसे जीवित रहेंगे? आखिर मेरा उपाय क्या होगा? मैं क्या कर पाऊंगा? अरे एक तो मैं बारी भोरी, अरे तो सरे पियाबा
गईलन रे चोरी। अरे सखिया रे, अरे सखिया रे, तेसारे पीरा से जहिया मातल अरे सखिया रे, तेसारे पीरा से जहिया मातल पियावा गईलन रे चोरी। परमात्मा अरे आहे सखिया रे, तेसरे बिरह से जहिया मातल सखिया रे, तेसरे बिरह से जहिया फूला लोरा केली बारी, साड़ी मोरा कलदारी। फूला लोरा केली बारी, साड़ी मोरा कलदारी। आ फूला लोरा केली, फूला लोरा केली, फूला लोरा केली बारी, साड़ी मोरा अटकल डारी। किया है सखिया है, किया है सखिया है, पिया बीनु करिया के हुना छुड़ाए तेरा। किया है सखिया है, पिया बीनु करिया के हुना छुड़ाए किया है सखिया है, पिया बीनु सरिया केहू न छोड़ाए तेरा। किया है सखिया रे, पिया बीनु सरिया केहू न छोड़ाए। किया है सखिया है, पिया बीनु सरिया केहू न छोड़ाए तेरा। किया है सखिया है, पिया बीनु सरिया केहू न छोड़ाए। राजा विजय सिंह अपने पिता से आज्ञा लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने के दरमियान एक नाग को अपने धनुष बाण से मार दिए। नागिन आवेश में आकर अपने पति के वियोग में आकर राजा विजय सिंह को श्राप दे देती है। जाइए महाराज, जिस प्रकार इस जंगल में अपने पति के बिना बिलख बिलख कर अपने प्राण को त्याग देगी, उसी प्रकार आप भी दौड़े दौड़े भटकेंगे, आपका राजपाट खाक हो जाएगा, आपके सर्वांग शरीर में कुष्ठ का रोग हो जाएगा। ये श्राप देकर नागिन चली गई। राजा पश्चाताप करते हुए अपने घर आते हैं। समय बीतता गया तो आइए भैया देखिए आगे की कहानी। शैतान सिंह, आज्ञा है महाराज। क्यों नहीं जाके अपनी पुत्री को मैं बुलावा भेजूं और
चंपा से फिर पूछा जाए, क्या वो मुझे भाग विधाता मानती है या नहीं मानती है? हे महाराज, मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि महाराज आपको पुत्री आपको भगवान मानेगी। महाराज ठीक है, जाओ और चंपा को बुला के लाओ। जैसी आज्ञा है महाराज। हे बहन चंपा, अपने पिताश्री के दरबार में उपस्थित हो। आज मैं मना के रहूंगा। मैं मनाऊंगा। हे महाराज, और नहीं मानेगी तो फिर इस महाराज विक्रम सिंह को आज वो पहचान लेगी कि मेरे पिताश्री कैसा है। प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्री, खुश रहो। ये बताओ, मैं जो वाणी कहता हूं वो तुम्हें पसंद है या नहीं? कैसी वाणी पिताजी? आप बोले तो सही। बस वही वाणी है। मुझे भाग विधाता मान लो। नहीं, देखो आपको पुत्री, मैं भाग विधाता नहीं मान सकती हूँ पिताजी। देखो पुत्री, मैं तुम्हें बचपन से आज तक कोई भी चीज का कमी नहीं दिया हूं, नहीं कहीं जाने के लिए मैं रोका हूं। इसलिए कहता हूं पुत्री, तुम एक छोटी सी बात मान लेगी तो तुम्हारा पिताश्री को सर ऊंचा और हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पिताश्री को दरबार में नौकरी करता है ये शैतान सिंह। वो मुझे आंख में आंख मिला के बोल देता है कि महाराज, आपके घर में आपके बड़ी पुत्री आपको भाग विधाता नहीं मानती है तो भला दूसरा कोई क्या मानेगा? आपको सामने में बोल देगा, हे महाराज आप भगवान हैं, आपको पीठ पीछे गालियां देगा। इसलिए कहता हूं मेरी पुत्री, तुम एक बात मान जाएगी तो फिर मैं तुम्हें बहुत सुंदर सा एक दूल्हा ढूंढ के शादी करवा दूंगा। पिताजी, अगर आप स्वयं अपने आप को भगवान समझते हैं कि ये जो चींटी जा रहे हैं इन्हें मारकर अगर जिला देंगे तो मैं अवश्य आपको पिताजी मान लूंगी। ये क्या बक रही है? मैं कुछ बोलता हूं और तुम कुछ बोलती हो। देखो पुत्री, देखो, मैं जो सवाल पूछता हूं उसे सही सही जवाब दो, वरना आज देखो पुत्री, देखो, ये जो तुम एक छोटी चींटी की बात करती हो ना, ये मेरा काम नहीं है इसे जिलाना। मैं तो सिर्फ प्राण लेता हूं, मैं उसे मृत्यु दंड देता हूं। बहन चंपा, इसका काम है खाली खैनी चुनाने वाला। दरबल, अब देखिए पिताजी, अगर आप चिट्ठी को मारकर जिला नहीं सकते हैं तो अपने आप को भगवान और कैसे कहलाएंगे, सो बताइए पिताजी। चंपा, चंपा, हाँ पिताजी। ये तुम्हें पता नहीं,
मैं अभी मना रहा हूं तो मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा ऐसा भाग लिखूंगा, जिंदगी भर अपने पिता के नाम पे आंसू बहाएगी, आंसू। पिताजी, मैं बोल दी कि मैं आपको कभी विधाता की स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं कहता हूं तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं नहीं करूंगी। आज तक इस पृथ्वी पर कोई मां का लाल पैदा नहीं लिया है जो महाराज विक्रम सिंह के कहना नहीं माने। देखो पुत्री, देखो, मान ले मेरा कहना बेटी। महाराज विक्रम अपनी पुत्री चंपा से कहते हैं, चंपा तुम मेरा कहना मान ले, इसी में तेरी भलाई है। मान ले मेरा कहना, इसी में तेरी भलाई है। नहीं तो बेटी समझो ये पिता नहीं कसाई। रामा हो, समझो बेटी पिता नहीं ये तेरी ये कसाई है। समझो बेटी पिता नहीं तेरी ये कसाई है। समझो बेटी पिता नहीं। हाँ चंपा, मान लो मेरी कहना, वरना आज दिखा दूंगा मैं कि तुम्हारा पिताश्री तो तुम्हें बस प्यार किया है, परंतु पिताश्री को काल वाला रूप नहीं देखी है ना। आज मैं दिखा दूंगा, इसलिए कहता हूं मान जाओ। नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगी। मान लो, वरना शरीर पे जो चमड़ी है ना वो नीचे में खाल के गिरा दूंगा। मैं नहीं मानूंगी। अरे कहीं गो माटी के, अरे दूध गो खिलौनवा, दूध गो खिलौनवा मोर सवरिया रे गढ़े वाला एक गो कुम्हार। मोर सवरिया रे गढ़े वाला एक गो कुम्हार। मोर सवरिया रे गढ़े वाला एक गो कुम्हार। कोनो खिलौना के अटपट गढ़ैया, अहोरा अटपट गढ़ैया मोर सवरिया रे। आज एक ही पिता के दो संतान, एक ही पिता के दो पुत्री, बड़ी चंपा छोटी चमेली। चमेली अपने पिता को विधाता भगवान अन्नदाता मांगती है, लेकिन बड़ी बेटी उसे अन्नदाता मानती है, जन्मदाता मानती है, लेकिन भाग विधाता नहीं मानती है। इसीलिए महेंद्र मिश्र का ये पूर्वी है, एक ही गो माटी के दूध गो खिलौनवा, अहोरा दूध गो खिलौनवा मोर सवरिया रे गढ़े वाला एक गो कुम्हार। मोर सवरिया रे गढ़े वाला एक गो कुम्हार। मोर सवरिया रे गढ़े वाला एक गो कुम्हार। हो
गढ़ैया अहोरा अटपटी गढ़ैया। भैया एक ही पिता के दो संतान होते हैं तो एक पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर एसपी बनता है और दूसरा भैंस चराते रह जाता है। अरे दोनों खिलौने के अटपट गढ़ैया अहो अटपट गढ़ैया मोर सबरिया रे कोनो खिलौना रंगदार लौना रंगदार मोर सबरिया रे काहे वाला एक गो कुम्हार मोर सबरिया रे काहे वाला एक गो चंपा, हाँ पिताजी। तो ठीक है, तुम मुझे कहना, मैं जो कहता हूं वो तुम नहीं मानेगी। नहीं। ठीक है। शैतान सिंह, आज्ञा हो महाराज। जाओ और मेरी पुत्री छोटी जो चमेली है उसे बुला के लाओ। हो सकता है ये मेरा कहना नहीं मानती है, हो सकता है अपनी बहन चमेली को बात ये मान लेगी, इसलिए जाओ और चमेली को बुलाओ। जैसी आज्ञा है महाराज। पिताजी के चरणों में चमेली का प्रणाम स्वीकार करें। शिकार है, शिकार है चमेली, शिकार है। कहिए पिताजी, आज क्या बात है जो आप फिर से आप अपनी सिंह दरवाजे पे बुलाए हैं? देखो पुत्री, हाँ हाँ पिताजी। एक छोटी सी बात है। कहिए। जाओ और अपनी बहन चंपा को समझाओ, उसे कहो कि जैसे मैं सारे बात मान लिया हूं पिताश्री के, ऐसे ही बात मान लो पिताश्री के, वही में भलाई है। वरना आज मैं उसे वो हाल करूंगा, उसे छठी रात की दूध याद दिला दूंगा। जाओ पुत्री, उसे मनाओ। जाओ जाओ चमेली तू जाओ, जाके चंपा के समझा देना। जाओ जाओ बेटी तुम जाओ, जाके चंपा के समझा देना। ओ मान ले भाग विधाता मुझे, ओ मान ले भाग विधाता मुझे। तू के जाके बस ला देना। जाओ जाओ बेटी चल जाओ, जाके चंपा के समझा देना। वो मान ले भाग विधाता मुझे, ओ मान ले भाग विधाता। प्रणाम बहन चंपा। खुश है चमेली। क्या बात है चमेली? बहन चंपा, तुम तो जान रही हो पिताजी स्वयं अपने ही आपको भाग्य विधाता मानते हैं, और मैं पिताजी को भाग विधाता मान चुकी हूँ। बहन, मैं छोटी बहन हूँ तुम्हारी, और तुझसे विनती कर रही हूँ कि बहन तुम भी
पिताजी को भाग विधाता मान लो, नहीं तो पिताजी बहुत कसाई है। अगर पिताजी को भाग विधाता नहीं मानोगी तो तुम्हें कठोर दंड देंगे पिताजी। बहन चमेली, चाहे जो कुछ हो जाए, परंतु मैं पिताजी को भाग विधाता मानने वाली नहीं हूँ। नहीं नहीं बहन, ऐसी मत कहो। अब तो पिताजी ने इसी के कारण माँ को गले दबा दबा के मार दिए थे। कहीं ऐसा ना हो कि बहन तू भी मुझसे बिछड़ जाओगी। इसीलिए बहन मैं तुझसे विनती कर रही हूँ, पिताजी को भाग विधाता मान लो बहन। नहीं बहन, ये मुझसे किताब ही नहीं हो सकते हैं। मैं नहीं पिताजी को भाग विधाता मानूंगी। बहन मैं छोटी हूँ, मैं आपको समझाने आई, लेकिन नहीं मान रही हो तो आपकी जैसी आज्ञा हो बहन। ठीक है छोटी, तुम जाओ, मैं नहीं मानने वाली हूँ। ठीक है बहन। पिताजी। हाँ बोलो चमेली, क्या हुआ? बहन चंपा बोल रही है मैं मर जाऊं, मैं मिट जाऊं, लेकिन कभी भी मैं पिताजी को भाग विधाता नहीं मानूंगी। क्या बोली? मैं मर जाऊं या मेरा जो भी हाल हो जाए, मैं पिताश्री के कदापि नहीं मानूंगा भाग विधाता। हाँ हाँ पिताजी। तो ठीक है, तुम जाओ, जाओ अपनी कक्ष में जाओ। जैसी आज्ञा हो पिताजी। शैतान सिंह, आज्ञा हो महाराज। जाओ, एक बार तुम जाओ और तुम भी मनाओ उसे। बोलो, देखो चंपा मान लो, पिताश्री के बात को मान लो, यही में भलाई है। जैसी आज्ञा है महाराज। बहन चंपा, हाँ बोलू दरबान। एक बात बोलूं? बोलो। अपने पिताश्री को भगवान नहीं मानना है। हाँ वो कसाई है। अरे भगवान कहाँ वो है? भगवान तो ऊपर में है, जो सारे संसार में विराजमान करता है। क्यों नहीं? तो इसीलिए अपने पिताश्री को भगवान कहने से इनकार करो। चाहे ट्रेन में डूब जाओ और चाहे पानी में कट जाओ, भगवान नहीं मानना है। तुम्हारा भी माथा सटक गया है। क्या हुआ? ट्रेन में लोग डूबता है। ट्रेन में नहीं डूबता है और भूल गए हैं तब। मैं पिताजी को कभी भाग विधाता नहीं मानूंगी। हाँ हाँ महाराज, समझा दिया है महाराज, मानने वाले नहीं है महाराज। वो नहीं मानेगी तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं मानेगी तो मुझे मनाने के लिए आता है। चंपा। हाँ पिताजी। क्या हुआ? तुम भाग विधाता नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। मैं कहता हूं तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? नहीं। तो ठीक है, मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं तुम्हें मना के रहूंगा। मैं नहीं मानूंगी। तो ठीक है, बुलाओ, आज अपनी भगवान के बुलाओ। देखता हूं कैसा भगवान है, जरा मैं भी तो देखूं। आज जो मैं सजा देता हूं, देखता हूं तुम्हारा भगवान बचा लेता है या नहीं। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। हे महाराज, अपने ही राज में अगर ये अपना पुत्री को आप जबरदस्ती कर रहे हैं महाराज, ये बहुत खराब की बात है महाराज। चुप रहो, चुप रहो शैतान सिंह। हे महाराज, मेरा कहना है महाराज, अगर इसे
जो भी दंड देना है महाराज दे दीजिए महाराज, लेकिन अपने रथ दरबार में ऐसे कोरे पर कोरे महाराज नहीं मारते हैं महाराज। ठीक है, जाओ जाओ और इसे अग्नि के कांटे पे सुता के इसको अग्नि में आग लगा दो। जैसे क्या है महाराज। जाओ, और मैं इस पापनी की शक्ल देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये अपनी बाप को भाग विधाता नहीं मानता है। देखता हूं कि तुम्हारा कैसा भगवान है जो आज तुम्हें बचाता है। मैं अभी भी कहता हूं, देखो पुत्री। पिताजी देखो पुत्री, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरी घर में बड़ी हो, मैं तुम्हें लाड़ प्यार से पाला हूं, इसलिए मैं जब तुम्हें मारता हूं तो मेरा हाथ कपता है। इसलिए कहता हूं, मेरी पुत्री मान जाओ, अपनी पिताश्री को भाग विधाता मान जाओ। मैं कभी नहीं मान सकता हूँ पिताजी, कभी नहीं मान सकता हूँ भाग विधाता। आप मेरे पिताजी पिता तुल है, अन्नदाता जरूर है, परंतु मेरी भाग विधाता आप नहीं है और नहीं हो सकते हैं कभी। तो चुप रहो। शैतान सिंह। महाराज, मैं आपको बार बार समझाने का चेष्टा कर रहा हूँ महाराज, ऐसे अपने सुपुत्री को कोर्रे पर कोर्रे मत मारिए महाराज। मैं कहता हूँ महाराज, अगर मेरे बात अगर ध्यान से गौर से सुनिए महाराज, अगर इसे सजा देना है महाराज तो आप कान खोल कर सुन लो महाराज। इसे ऐसा सजा दीजिए महाराज कि जिंदगी भर में कभी इसके खुशी चेहरा पर खुशी ना आए महाराज। हम ऐसा दुखी के जीवन में जिए महाराज। हाँ महाराज। तो ठीक है, हर लड़की के मन में एक सपना रहता है। हाँ महाराज। क्यों नहीं उसे वो सोचते रहता है कि मेरे भी शादी होगा, हाँ महाराज, मैं घर संसार बसाऊंगा। इसीलिए क्यों नहीं बड़ी के रहते हुए मैं छोटी के शादी कर दूं, तो फिर ये मान जाएगी, क्योंकि घर में बड़ी है और छोटी को शादी जब होगा ना, हाँ महाराज, ये भी सोचेगी कि आज मैं कैसा हूं, कुलक्षणी, जो मैं बड़ी हूं, मुझे छोड़ के और मेरे बहन छोटी जो चमेली है उसे शादी किया है। महाराज ऐसे नहीं महाराज। महाराज, जब आपको जो छोटी पुत्री है महाराज, हाँ, उसे धूमधाम से एक राजकुमार की तरह लड़का ढूंढकर महाराज आपके राज दरबार में आऊंगा महाराज। तो ठीक है, जाओ। और महाराज, छोटी बड़ी पुत्री के लिए तो मैं जब पता चलेगा महाराज तो समय आने पर सब कुछ हो जाएगा महाराज। जाओ और छोटी के लिए एक राजकुमार ढूंढो जो बलवीर होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, समझे? जाओ। यह विधाता, ये कैसी लीला है आपका? आरे भोगई के परी सब
सबके भोग के परी रे सबके भोग के परी। या विधाता जितना लिखल बा करम में उतना भोग के परी रे। जितना लिखल बा करम में उतना भोग के परी। भोग के परिहार भोग के परिहार भोग के परी। जितना लिखल बा करम में उतना भोग के परी। जितना लिखल बा करम में उतना भोग के परी। हे भोग के परी रे सबके भोग के परी हो सबके भोग के परी रे सबके भोग के परी हो। जितना लिखल बा करम में उतना भोग के परी। जितना लिखल बा करम में उतना भोग के परी। जितना लिखल बा करम में उतना भोग के परी। माता ने बहनों विधाता ने किसके भाग में क्या लिखे ये तो मुझे पता नहीं, परंतु मेरे भाग में क्या लिखे ये भी मुझे मालूम नहीं है। हे वासुदेव देवकी जिल में विराजे मामा कंस कल की ना बिचारे। वासुदेव देवकी जिल में विराजे मामा कंस तनिक ना बिचारे। मामा के भगना के जान अब भगना के जान अब मामा ले रहा है। दुनिया के मालिक क्या हो रहा है। दुनिया की मालिक क्या हो रहा है। दुनिया के मालिक क्या हो रहा है। दुनिया के मालिक क्या हो रहा है। ये विधाता मेरे कर्म ने ऐसा कौन सी कठोर बर्तन लिख दिए ताकि मेरे पिताजी मुझे देखना नहीं चाहते हैं, परंतु मैं भी ठान ली हूँ विधाता कि विधाता आप ही को मानेंगे अपने पिताजी को। विधाता मैं कथा भी नहीं मान सकती, कथा भी नहीं मान सकती। अब मैं जा रही हूँ अपने रंगमहल। महाराज ने
वो अपने कथनानुसार बोला था कि अरे द्वारपाल, यहां से तुम जाओ, अगर कहीं कोई मार्ग पर कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसे जोर जबरदस्ती घसीटते हुए अपने राज दरबार में लेते आओ। तो क्यों नहीं, आज मैं चलता हूं। हे प्रभु, क्या तेरा महिमा है। महाराज जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे मैं करता हूं। हरिओम प्रतापी राजा, क्या तुम समझा है कि शैतान सिंह को अपने राज दरबार में मंत्री बनाएगा? अरे प्रतापी राजा, चल तू डाल डाल चलेगा तो ये शैतान सिंह पात पात चलेगा। अरे ओ लड़का, इस मार्ग से तुम कहां जा रहे हो? भाई हम तो पढ़ने जा रहे हैं। अरे भाई, पढ़ने के लिए जा रहे हो? हाँ भाई, हम तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अरे कौन क्लास में पढ़ रहे हो? इंटर तो पास कर दिए हैं बीए फेल है? इंटर तो पास कर दिए हैं और बीए में एडमिशन कराए हैं। अच्छा, हम सोचे मैट्रिक फेल है, बीए पास है। नहीं नहीं भाई, आपका सोच ही गलत है भाई। ये बताओ कि एक बात मैं पूछूं? हाँ पूछो। क्या शादी करोगे? शादी? हाँ हाँ। शादी क्या होता है? अरे बेहुदा, शादी क्या होता है मालूम नहीं है? रे नहीं नहीं नहीं, हम वो सब नहीं जानते। शादी क्या होता है अभी तक पता ही नहीं है हमको। बिहा करेगा? बिहा? बिहा? हाँ, बिहा भी हमको पता ही नहीं है क्या होता है शादी विवाह। श्राद्ध जानते हैं? नहीं नहीं, वो और हम नहीं जानते हैं। श्राद्धों नहीं जानते हैं? नहीं 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 नहीं। ऐसे ये नहीं मानेगा बेहुदा, इसको जोर जबरदस्ती करेंगे तब इसको साथ। अरे यो भाई, लग रहे हो कि राजकुमार का जैसा। मैं प्यार और स्वभाव से बोल रहा हूं कि प्रेम से मेरे साथ चलो, वरना ये शैतान सिंह कभी भी जुल्म कर सकता है। क्या मेरे साथ चलोगे या नहीं चलोगे? नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो? हाँ हाँ भाई, हम तो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। नहीं जाएगा तुम? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैं प्रेम से पूछ रहा हूं कि मेरे साथ आज तुमको जाना पड़ेगा। क्या जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं नहीं भाई, हम तो नहीं जाएंगे कहीं नहीं। तुम ऐसे नहीं मानेंगे। मैं ऐसे तुमको पकड़कर और घसीटते हुए अपने राज दरबार में ले जा रहा हूं। राजा राजा, अगर महाराज देख लेगा तो प्रसन्न हो जाएगा। क्या शैतान सिंह, क्या तुम गजब का लड़का तुम लाए हो? महाराज देखकर बहुत खुश हो जाएगा कि बाहर चावल शैतान सिंह ऐसा ऐसा वीर होना चाहिए। क्यों नहीं? है महाराज, अपने राज दरबार में उपस्थित हो। किस्मत का खेल निराले मेरे, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। किस्मत को लिखा तो, किस्मत को लिखा तो निकाले मेरे भैया। किस्मत का खेल निराले मेरे भैया।
अपने शैतान सिंह का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव शैतान सिंह। हे महाराज, आपके कथनानुसार महाराज, आप जैसे जैसे बोले महाराज, ऐसे एक अत्यभूत बहुत सुंदर महाराज, एक राजकुमार, एक लड़का मैं ढूंढ लाया महाराज। बहुत सुंदर, अति सुंदर, इसलिए कहता हूं शैतान सिंह। हाँ हाँ महाराज। दिखाओ दिखाओ कैसा राजकुमार लाए हो अरे चमेली ओ के लिए। बाबू राजकुमार, जरा हमारा महाराज के सामने तो आओ। महाराज सामने सामने है महाराज। बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलो चलो इस राजकुमार से शादी करते हैं। क्यों नहीं महाराज? और मैं उसे दिखा दूंगा। दो कुर्सी दी हो तो। चंपा देखो, आज से मैं तुम्हारा भाग लिख रहा हूं, क्योंकि बड़ी के रहते हुए मैं जब छोटी की शादी करूंगा, जब चंपा मेरे नगर में घूमेगी तो प्रजा देखेगा तो कहेगा, चंपा ये तूने क्या किया, कौन सा अपराध किया जो पिताश्री तुमको शादी नहीं किया है। अरे तुमको रहते हुए तुम्हारी छोटी बहन चमेली को शादी किया है। अरे पाप ने तुम ऐसा कोई काम करी होगी, इसलिए तुम्हें शादी नहीं करवाया। हे महाराज, बोलो शैतान सिंह। महाराज क्या विलंब कर रहे हैं महाराज? छोटी पुत्री के बुलाए महाराज, और शादी का, विवाह का, लगन का चालू कीजिए महाराज। ठीक है, जाओ जाओ, और बहुत ही धूमधाम से मैं शादी करूंगा, ठीक है महाराज। क्योंकि मेरे भाग में 2 पुत्री था। सखी लोग, 2 पुत्री बस, एक ही पुत्री है, इसलिए उसे मैं धूमधाम से शादी करवाऊंगा। ओए सखी सहेली, इसलिए जाओ और उसे सखी सहेली को बोल दो कि आज से गाना गाए, खुशियां मनाए, और गाना महाराज गाएगा। शादी का गाना गाए, और हम सोचे भोजपुरी लगा देंगे तो अच्छा। और खुशियां मनाए, और तुम सब जितना मेरे दरबार में दरबारी नौकरी करते हो, सब के लिए मदिरा जलपान किया जाए, खुशियां मनाओ, क्योंकि आज महाराज विक्रम सिंह के पुत्री का शादी है। महाराज कार्डवर छपवाइएगा। अरे जाओ, कार्ड क्या, सभी जगह निमंत्रण भेज दो कि महाराज विक्रम सिंह का पुत्री चमेली को शादी है, जैसे क्या है महाराज। इसलिए ओए सखी सहेली, खुशियां मनाओ, जाओ। चंपा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा पिता कैसे है। जाओ।
हेलो। अरे जागा हो के जागा हो जागा तमा देवी ये देवी तोरे जागले साबा देवा लोगा जागत है देवी तोरे जागले साबा देवा लोगा जागत है। आहे जागा हो के जागा जागा है जगदम्बा देवी हे देवी तोरे है जागा में साबा हे देवी तोरे जागले साबा देवा लोगा जागत है। हमें कई से जागा बाया से बका जागा ये से बका अच्छा ये से बका दादी मुझे बैठाला भगुआ हो रीला माला आहे घारा बाछुआरावा बासने सोनारवा भैया हे भैया रागे हैले हो साबा राबा के राबोलिया भैया गानी देखिए हो साबा गरब के राखोलिया। अही जागा है कि जागा हे जागा दमा गोसाई तोरे जागा में सावे देवा लोग जागत हे गोसाई तोरे जागा में सावे देवा लोग जागत है। हे करियर वाली दीदी आई और गीत गावले हे मुर्रा वाली आहे हम कैसे जागा बाहे से बाका जाना ये जाना आचारे दल भैया गोरिला हे जन आचारे दल भैया गोरिला मल हे आहे जागा बाहे से बाका जन हे जन आचार्य सुतल भैया गोरिला मले। इधर महाराज विक्रम सिंह अपनी छोटी पुत्री चमेली की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। महाराज कि सेनापति शैतान सिंह एक राजकुमार को पकड़कर मालिक के दरबार में लाते अपने महाराज के दरबार में और शादी की तैयारी हो रही है। नहीं लगे थे बेटी के धीरे हेलो लड़का को तो ना लगे लिए नहीं है ना लगाइयो ना समझे थे। आहे पहिले सोहाग माहे पहिले सोहाग माहे अम्मा हे अम्मा मोरी देती है लाल कटोरी मनसा बोले हेलो अरे सोने कटोरी में आगर चांदना सोने कटोरी में आगर चांदना हे रूपे कटोरी करवाते नया पर टन लागी रही रूपे कटोरी करवाते लाया पर टन लाग रहे हे अपटन लगावे चलन बहिन छिनारी आहे अपटन लगावे चलन हे दिया बहिन मना से असी अपटन लागी रही ए मास्टर हे सोने कटोरी में आगर चांदना 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 हे रूपे कटोरी करवाते लया पटन लागी रही रूपे कटोरी करवाते लाया
पटन लागे रहे हे अपटन लगावे चलन माई सोहागिन हे अपटन लगावे चल माई सोहागिन हे अपटन लगावे चलन माई सोहागिन हे अपटन लगावे चल माई सोहागिन हे दिया माई मन से आशीष अपटन लागी रही माए दिया माई माना से आशीष काया पटन लागे रहे हे दिया माई मन से आशीष अपटन लागी रही माए दिया माए माना से आशीष काया पटन लागी रही। और हमारे घरवादी मौसे से निवेदन किया जाता है कि आप जिस समय लड़का लड़की एक जगह होंगे, आप लोग लड़की को चुमाने के लिए 5 लेडीज को डले के साथ भेजेंगे। घरवारी महोदय 5 लेडीज को चुमाने के लिए लड़की को भेजेंगे। चलिए है बाराती के लेट हो जाए, साजन बाराती है बाराती शायद जो सब जल्दी हो कहाँ गलो हो बाराती सब चल हो न चलो उठो अरे घोरे में परवाना चई मोरे आगाना माहे घोरे में परवाना चई मोरे आगाना माहे साजा हुए बाबा मोरो बाड़िया तिया साजा हुए बाबा मोरो बाड़िया तिया साजा हुए हीरा मोती के बारातिया ये हम कैसे सजबो रे पोता तोरो बारिया दिया रे हम कैसे सजबर पोता रो बारी रतिया अरे हम कैसे सजबो रे पोता तोरो बारिया ती अरे पारा सही रे पोता रे माझे पारा ला बाजा तोरे सतरंगिया बाजनिया अरे पारा सही रे पोता रे माझे पारा सा बाजे रे सतरंगिया हेलो अच्छा से न तू सब गाने के वो की शादियों की तैयारी करबो शादी के अब लड़का जाए छे लड़की वाला यहाँ बोलो तो पंडित जी नहीं बोले भो पंडित जी इतने हुआ लड़की वाला लिखा कि यहाँ पंडित तो पंडित जी बोलवा रहे हटुन अब ले घर छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आ लड़की लग जल्दी अब है छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया ढोल नगारा बज से है नैया झूम की आई मेरे बड़े भैया ए भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे धान की आई मेरी मेरी भैया मेरे के आए मेरे बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया छोटे छोटे भाइयों की बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। प्रणाम पंडित जी जजमान हमरा की कहलिए की कहलो नहीं हमें अझोरे परना से लिए अझोर प्रणाम है अहाँ घर कहाँ भेल आहन कहलिए आज कहाँ से लिए परना से मतलब पूछलो अपने के घर कहाँ भेल हमार घर तो टीही छिए बाबा
आ सुनियो ना, सुनियो ना, अहाँ के कथी ले बोले लो मालूम है? पहले रहिए रे काशी जी में, अच्छा आ गजिंदर मस्या नहीं छथिन टीही वाला, अच्छा, हाँ 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 गजिंदर यादव जी, बोलियो ना। हुनकर एठोर ठाकुरबाड़ी में रहे छिए। घंटी डलबैत रहिए। हाँ, कन्हे श्राद्ध करेबै की? ए पंडित जी, श्राद्ध में बिहा कराएंगे। आय ऐसे महाराज सुनेंगे तो पीट देंगे पकड़ कर। की करे भो? बिहा हमरा बियाह करे भो? ए पंडित जी, आपको न करना है, करवाना है बिहा दूसरे को। दोसर के बियाह करे भो? हाँ हाँ, हम कहिए हमरे करे भो, ते लकवा मारने छे। हमारे हम महाराज को बेटी आ रहे हैं विवाह के लिए, कैसे आ रहे हैं? हम त काशी के पंडित पढ़ल बड़ी जोर, हम त काशी के पंडित पढ़ल बड़ी जोर, हम त काशी के पंडित। पढ़ल बारी जोर हो, पढ़ल बारी जोर हो, पढ़ल बारी जोर हो, पढ़ल बड़ी जोर हो, पढ़ल बड़ी जोर हो, पढ़ल बड़ी हो, हमें काशी के पंडित पढ़ल बारी जोर, पढ़ल बड़ी जोर, हम त काशी के पंडित। ये छसर चूरा नसर दही नाश्ता भोरे भोर हो, बीए में फेल कैलो, मैट्रिक में पास हो। ओ पंडित जी, दिमाग और सठिया गया है। की भेल? अभी क्या बोले थे? कहलिए बीए में फेल करिए, मैट्रिक में पहले मैट्रिक पास कीजिएगा तब न बीए में फेल कीजिएगा। लटपटा गेलिए, लटपटा गए हैं। लकवा मारने छे। अच्छा, थोड़ा सही से बढ़िया से गाइए। सुनो ना, हाँ बोलिए ना। मैट्रिक में पास करके तब न बीए में पास। ओ है, मैट्रिक में पास कैलो, बीए अब सही हुआ। नहीं पढ़लो नहीं लिखलो, नहीं पढ़लो नहीं लिख, काटे गेलो घास, हम त काशी के पंडित पढ़ल बड़ी जोर, हम त काशी के पंडित पढ़ल बड़ी जोर जोर। हमें काशी के पंडित पढ़ले बड़ी जोर, हमें काशी के पंडित पढ़ले बड़ी जोर, हमें काशी के पंडित। पंडित जी हो पंडित जी, हेरा गेलो लोटकी, पंडित जी हो पंडित जी हो पंडित जी। चाहो ने घर तोहर, चाहो ने घर तोहर खबर ले तो छोट की, पंडित जी हो पंडित। चाहो ने घर तोहर, हे हो जजमान। अच्छे हो पंडित जी, इन्हें सुनियो। कहियो मतलब लटकी हरा जाए तो घर पर दोस्तों के थोड़ा लटकी ना, तब जाहो ने घर तोहर। अच्छा तने ने आबुन बतबै छो, बताइयो ना। जाहो ने घर तोहर खबर ले तो मोटकी, पंडित जी हो। ए हो पंडित जी, एना में लागे छे चप्पल जूता जरूर खेबो तो लागे छे। आय मार खेबै? मार जरूर खा जेबो बिहार। अच्छा छोड़ू, हमरो पंडित ओहने रहथिन रुहेस कर। अच्छा तोरो छने रह। अच्छा बैठा देबै कुछो। बेटी गे धीरे धीरे चले सुबह बेड़ा भेल गे, बेटी गई धीरे धीरे चले सुबह बेड़ा भेल गे, सुबह बेड़ा भेल गे, लगन के बेड़ा भेल गे, शोभा बेला भेल गे, लगन के बेड़ा भेल गे। ये सुबह बेड़ा भेल गे, शादी के बेड़ा भेल गे, शोभा बेला भेल गे, शादी के बेला भेल गे। अब बेटी गई धीरे धीरे चल, सुबह बेड़ा भेल गे, बेटे के धीरे धीरे चाला, शोभा बेला ए बेटी गई धीरे धीरे। जजमानी की भेल पंडित जी, की भेल अपने के? हमरा ताउन कहियो ना।
अरे जजमान तू हमरा कुर्सी पर बैठबै छही आय कुर्सी काहे के नहीं देख लिए कहियो आ कुर्सी पर बैठे छियै कि पिछुआरे घुसुक जाइ छै हमरा बैठल नहि आबै छै नहीं अच्छा देखो केना बैठे छियै लाबै ने हे देखियो एना कर के पर बैठियो देखियो आओ बैठो बैठो ऊपर चढ़ के हाँ बैठो ना आई कुर्सी के ऊपर में बैठो अच्छा तेहन में जजमान ए देखियो काशी के पंडित के आय बकलोल पंडित एना के बैठे छै तब केना बैठे कुर्सी के नीचा में बैठो ओ तोरी तरह हमे की जन के लिए हाँ कहियो ई की करे छै कुर्सी हमरा ब्राह्मण जी ऐसे ही बैठता है। तब कोना बैठे छै जजमान तेहन में हमरा कहल के कुर्सी के नीचा में बैठो कहां बैठो इधर सुनो, आय जब सिंहासन पर बैठने के लिए बोला था तो आप सिंहासन के ऊपर चढ़ के बैठ गए। आय तो ऊपर से कल के लिए हम बैठल तो लिए हम तो बैठले तो बीच में बैठो, बैठो वहां सीधा हे राम बैठो। केकरा पल्ला में पकड़ाई गेलिए श्री राम जय राम ओइसे हमरा की छै काम ये बताओ, बाजियो ना मैं अपना पुत्री को शादी करता हूँ, हाँ देखो अपने पत्रे में देखो कि मुहूर्त का समय कब है। की कहलिए मुहूर्त के समय कब है आप अपने पत्रे में देखिए। डी से तो पात्रे लिए क्या कहता हूँ? जजमान चोट लगे छै बस जो ही कहता हूँ वही बोलो। पता नहीं, तुम्हें पता नहीं किसको सामने में बोल रहे हो। महाराज विक्रम सिंह के सामने में बोलते हो। हाँ जजमान तेहन मैं जीवित छोड़ने वाला वसन नहीं हूं, नहीं तो जो कहता हूं वो सुनो। अहाँ जे कहबै ने वह करबै। पत्रा देखो, की कहलिए पत्रा देखो और मुहूर्त के समय बताओ, कब समय है मुहूर्त के। ये पंडित जी पन्ना पोथी आर नहीं ले लिए की कहलिए वो पत्रा आर नहीं ले लिए। हमरा नाइत पोती नहीं छै। पंडित जी दिमाग से आ गया है। आयन कहलिए जे नाइत पोती वो जो पत्रा जो देखते हैं मंत्र जो उच्चारण करते हैं, हाँ पपरा हाँ वही पत्रा पपरा पत्रा पत्रा ओ लगन हाँ मनहर पोथी, मनोहर पोती हाँ अच्छा देखे छी, थोड़ा जल्दी देखिए। देखे छो जजमान। हाँ सुनबै जजमान। हाँ बोलियो ना। इफराजी टीटिया जी फटी टिसना टू आगे पहिया पाछे पहिया पंडित जी घर जाइत कहिया। ये कौन सा पत्रा में कौन सा रामायण में लिखा हुआ है? 2007 में चल गेलिए। रुकू देखे छियै जजमान। हाँ बोलियो कि ना। माछ भात खिलेबै। पंडित जी की दिमाग लग रहा है सरिया गया है। पंडित जी माछो चावल खाते हैं। नहीं वही में चल गेलिए। अच्छा देखियो आय तेहन में तारीख 7 छियै जजमान। अच्छा आज का मुहूर्त बड़ा अच्छा है, बढ़िया है ना, बहुत खूब सुंदर। अच्छा तेहन में सुनियो ना। हाँ बोलियो ना। 16 दूना 99 99 में से 100 घट गेले कते बच गेले। ये पंडित जी गिनती कौन सा गिनती कर रहे हैं? गड़बड़ाई गेलिए। दांत टूटल छे, हवा फुसफुसाए। अच्छा 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 की करिए थोड़ा जल्दी देखो।
जो लड़की की शादी होता है बड़ हंसते हुआ, खूब हंसता है। खूब खुशी में जजमान है देखिए, अरे बाप, अच्छा ठीक है। अति कहलो की बोलियो ना। तो लड़का को चुमैलिए है कि नहीं? अहाँ कथिल बोले लो, आय अहाँ कथिल बोले लो, हमें चुमैया मतलब कहावे लेडीज लोग की चुम्बल की। है ने आबू। सबसे पहले अहाँ लड़का लड़की के चुमबू, ठीक है। हाँ चुमाबू। आय हमे गड़बड़ा जाय छियै, लगबाक शिकायत छै, स्थिरे नहीं होइ छै ई। हे जजमानी की तहन की कहै छी बोलियौ ना। ले लिए एक चुक्का पानी, प्यास लगल छै पंडित जी के। प्यास लागो छै तै के दियौ ने, कन्ने के ले ले के। आहे सुनियो ना, तेजी करियो। ठीक छै ले। आ सुनियो ना की करल जाय छै। बिरहा में एगो बकरी बीमार छै, जेबे श्राद्ध करबे ले। सब ढकोरे पंडित जी छ तू। आय तोरी बकरी बीमार छै ओरा श्राद्ध करे। आ सुनियो ना बियाह में की पंडित जी ये मतलब क्या चल रहा है? ठलेसर चल रहा है? नहीं, लगबाक शिकायत छै। थोड़ा बंद कीजिए तो। नहीं रुको बंद, नहीं रुक रहा है, आय ऐसे मतलब चलते रहता हमेशा। हाँ, हरदम। आ सुनियो ने जजमान, आ की लगते बियाह में से बताई दे छो। भोजो है खिलेबे? भोज नहीं बियाह में होता। भोज नहीं खिले थे? भोज नहीं। दहियो हर न खिलेबे? हाँ यौ। तो एक मोन ले लेबे दूध का भैंसी, ये दूध का भैंसी कौन सा होता है? ऐसे बोलो भैंस का दूध। भैंसी का दूध। हाँ हाँ हाँ। हम गड़बड़ा गिरिए। आ तेहन में अथियो बनेबे, कथी? प्रसाद सत्यनारायण भगवान के पूजा करबे। हाँ हाँ वो भी आएगा। अहाँ एक काम करबे, 10 किलो ले लेबे दूध का गाय। दूध का गाय? पंडित जी ऐसे बोलो ना कि गाय का दूध लेना है। अरबा चूड़ा, अच्छा उसना चूड़ा, अच्छा मौध, अच्छा मखान, हाँ आ कोहर लगते है। ठीक है पंडित जी, थोड़ा मंत्र का जल्दी उच्चारण करो। ठीक है, चुमाइल भे गेल? हाँ चुमा गया, चुमा गया। भे गेल? हाँ हाँ जमाला के जल्दी कीजिए, जमाला तो एक काम करियो ना, पहले जयमाला करबैयो ने, ऐसा लड़का किलो लड़की खार करियो ने। तेहन में हमरा जाय छै, बड़ा दूर जेबै, दूध पूरा जाय छै यो। तन तेजी करू। मंगलम 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 भगवान विष्णु मंगलम करुणानिया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा ध्वजा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। जोरदार तालियां बजाए, जोरदार तालियां। मंगलम 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 मंगलम। पंडित जी आप क्या हुआ, जल्दी करो। जजमान सुनियो ने, कन्यादान के करथनी। अथनी कभी पहले लड़का के चुमे घर ले जेबे तब न मरबा। चुमैयो ने, चुमैयो ने। ठीक है जी सिनुदान। हमरा बुझल नहीं आवे छै। उसका बाबू को बुलाना पड़ेगा पंडित जी। हाँ तो बोले बोले कन्यादान क्या करता है? महाराज क्यों ना? कौन सी होते पंडित जी? हेलो
सिंदूर दान करवाइयो ना। आइए, लड़की के पिताजी कन्यादान करें। हे उठो, हमर पपरा गिर गेलै, पपरा। जजमान, हाँ बोलिए ब्रह्मन देवता, अब कौन सा विध होगा? अब कौन सा विध होते? हाँ कन्यादान के करथनी? आहे छियन बचिया? मैं करूंगा। आहे के बचिया छियन? हाँ ठीक छन, मुंहो आहे नहत लगे छन। ठीक छन, बचिया के ठीक, लड़का लड़की के जोगता बेजोड़ियो। बेजोड़िए, बैठो। हाँ खूब बढ़िया। आगे आ रही जे बना के रही कटायब, विदा बना के बीट बासा गे माई। बना के रही आगे ओही जे बासा के मारबा छराइब, ओही तारा हई तई विदा हागे माई। वही पारा होई तई विवाह। आगे मारा बैठला रोबे बाबू अपन बाबू, कहू बाबू चोरी या लगा गे माई। मारा बैठल रोबे बाबू अपन बाबू, कहो बाबू चोरिया लगाई गे माई। आगे हमें कैसे आगे बेटी जोड़िया लगई बहू की, जोड़िया लगई तुम भागा बाना गे माई। हमें कैसे आगे बेटी जोड़िया लगाई बाकी, जोड़िया लगई तो भागा। हमें कैसे आगे बेटी जोड़िया गई बगी जोड़िया लगई तुम भागा बाना गे माई। हमें कैसे आगे बेटी जोड़िया लगाई बाकी, जोड़िया लगाई तो भागा। जजमान, विदागरी भेले ने कन्ना पीटी शुरू छे, मंत्र चालू है। जय हिंद। ओम कृष्णाय भगवत तत्देव गंगा जमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती चौ सर्वान तीर्थान वसंती कथा द्वार प्रसंग चौ अतुलित बलदामं सर्वश्लाभम देहम आखंड मंगलकारं व्यापकं जीवन चराचरं तत्पतं सितं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः नमः। आगे बाबा जागे बैठे ले गई बेटी, बाबा तुहरो साथ। बाबू तोहरे साथ। ए बाबा जागे बैठा ले गई बेटी, बाबा तुहरे साथ। बाबा जाने बैठल बेटी, बाबू तोहरे साथ। चंदा जैसन मुहा मांगे बेटी, काहे कहने छे उपाय। जैसन मुहा मांगे बेटी, काहे कहिले उदास। हे पापा जागे बैठा ले गई बेटी, भैया तोहरे साथ। हाँ बाबू जाने बैठल बेटी, भैया तोहरे साथ। चंदा
जैसन मुहा मांगे बेटी काहे कइने चिउता चंदा जैसन मुहामा के बेटी काहे कैला उदास ये चंदा जैसन मुहा मांग बेटी काहे कइने चिउता चंदा जैसन मुहामा के बेटी काहे कैला उदास एक खाते तोरा कहिया हो भैया काते दिया हो गया काटे तोरा कहिया हो भैया काटे दिया तोरा जान वैसे बिन सरदा भैया बेटी हुई तो वीरान बिना सरदा बाबा बेटी हुई तो वीरान वैसे बिन सरदा बेटी हुई तो वीरान कते तोरा कहिया हो बाबू काट दिया हो ज्ञान वैसे भी न सारा बाबू बाबू बेटी हुई तबीरा वैसे भी न सारा बाबू बाबू बेटी हुई तबीरा रगभर सिंदूर लियो हाथ गौन सुपारी के साथ रगभर सिंदूर लियो हाथ गौन सुपारी के साथ सीता उघारी दियो मांग सिंदूर लेना सीता उघारी लियो मांग सिंदूर लैला रगभर के हाथ में शोभे कंगन सीता के मांगे चम 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 कर हाथ के भरे शोभे कंगन सीता के मांग गम 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 सीता उघारी लियो मांग सिंदूर कदिया सीता उघारी लियो मांग सिंदूर लेना सीता उघारी लियो मांग सिंदूर कदिया कल 5 गो चुम्बैल भेज दे तो नहीं लिया के नहीं है यह सब सुनाइयो अरे सोने के डालाबा में हरी हरी दुबिया है सोने के डालावा में हरियर दुबिया है ये चुमा बैल चला लाना बहिनिया पान है चुमा बैल चला लाना सासु पान है ये जे तने चुमैबा बहिनी ओ तने आशीष है जतने चुमैया दीदी ओ तने आशीष है ए जे तने चुमैबा दीदी ओ तने आशीष है चुमैया है दुल्हा दुल्हन लाख बरिस है जिया है दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस है ये सोने के डालावा में हरी हरी दुबिया है 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 चुमा बैल चला लाना सासू अपान है चुमा बैल चला लाना दादी अपन है जे तने चुमैहा सासू ओ तने आशीष है जे तने चुमैया सासू ओ तने आशीष है जिया है दुल्हा दुल्हन लाख बरिस है जिया है दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस है दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस है जिया है दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस है लड़का के क्या छथिन उ लड़का लड़का मजली साथ में मटकी हमें कहिए नानी
अच्छा ठीक है चल विदा क्या दिए? विदागरी करियो ना विदाई नहीं करबे ठुनकी ठुनकी रोबे बेटी से चंपा बेटी आज मोरा जोगी ने जा हेलो ये माई आज मोरा जोगी लेने जा एक दिन छलिया भैया दुलारी तोहार हमें, एक दिन छलिया बाबा दुलारी तोहार हमें, आज मोरा जोगी लेने जाएगी माई आज मोरा जोगी लेने जाएगी। एक दिन छलिया भैया दुलरी तोहार हमें, एक दिन छलिया भैया दुलरी तोहार हमें, आज मोरा जोगी लेने जाए ये माई आज मोरा जोगी लेने जाए ठुनुकी रोबे बेटी से चंपा बेटी आज मोरा जोगी लेने जाए ये माई आज मोरा जोगी लेने आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूं क्योंकि मैं अपनी छोटी पुत्री चमेली को शादी किया हूं। चंपा शैतान सिंह आज्ञा है महाराज। जाओ और चंपा को बुला के लाओ। जैसे आज्ञा है महाराज। प्रणाम पिताजी। खुश रहो चंपा, इधर आओ, इधर आओ मेरी पुत्री। ये बताओ आज तुम देख रही हो ना, इसे देख रही हो जो 16 श्रृंगार 3200 अपहरण करके आई है, ये तुम्हारी बहन चमेली है। देखो, आंख खोल के देखो, इसे मैं बहुत ही धूमधाम से शादी किया हूं। इसलिए कहता हूं मेरे पुत्री, तुम भी मान जाएगी तो तुम्हारा शादी अरे इससे भी ज्यादा धूमधाम से करूंगा। तो आइए बिंदेश्वर यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। मैं अपने जय श्री कृष्ण नारदी रासलीला मंडली की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय श्री राधे राधे। इसलिए कहता हूं मेरी पुत्री, तुम भी मान जाओ। अगर तुम मान जाएगी ना, अरे इससे ज्यादा धूमधाम से शादी करवाऊंगा। पिताजी, ये हमसे किताबी नहीं हो सकते हैं। चुप रहो पापली, बार बार यही कहते हो कि मैं आपको भाग विधाता कदापि नहीं मानूंगा। नहीं, मैं फिर कहता हूं, मान जाओ। मैं नहीं मानूंगी। ठीक है चमेली, चमेली इधर आओ पुत्री। कहिए पिताश्री। समझा दो, अपनी बहन को समझा दो और कह दो कि मान जाएगी मुझे भाग विधाता। ये बात कह दो कि बहन, आज मैं यहां से विदा होके जा रहा हूं।
मेरी बात को मान जाओ, जाओ मनाओ। अगर वो मान जाएगी ना तो तुम्हारा पिता आज इतना खुश होगा, इतना खुश होगा, ना जाने क्या कर बैठेगा। जाओ और मनाओ अपनी बहन को। ठीक है पिताजी। बहन चंपा, हाँ बहन। आज देखो इस सृष्टि की लीला, जो मैं अपने पिताजी को अन्नदाता और भाग्य विधाता मानी हूँ, तो पिताजी मुझे राजकुमार से शादी कर दिए। लेकिन बहन, मैं आपसे छोटी हूँ, अगर बड़ी बहन के नाते तुम अगर पिताजी को बात बच्चन की स्वीकार करती रहेगी तो तुझे भी एक अच्छे घर परिवार मिलकर तुम्हें शादी कर देंगे। बहन, मैं आपको चरण में अपनी शीश झुकाती हूँ बहन, मेरी वचन मान लो बहन। बहन, मैं पिता को अपना पिता मान सकती हूँ, पिता को अपने अन्नदाता मान सकती हूँ, परंतु पिता को अपने ईश्वर कभी नहीं मान सकती। नहीं बहन, ऐसी मत को। आज मैं तुम्हारे नजरों से दूर जा रही हूँ, ऐसा ना हो पिताजी चंडाल है, कहीं तुझे बात मार ना डाले। नहीं बहन, तुम जाओ अपनी ससुराल, सुखी से रहना बहन। मेरे लिए तुम कष्ट मत उठाओ बहना। ठीक है बहन, जाते जाते दोनों बहन गला मिल लो बहन। ठीक है बहन, जा। बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से। संसार से, तेरे संसार से, बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से। बाबुल करे दो विदा अपनी बेटी चली तो आइए आज विनोद सरदार जी चपना मंडी वासियों की तरफ से एक आवर का पुरस्कार है। मैं उनके चरणों में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राधे राधे। विदा आज तो प्यार से, सारी हूँ मैं आज तेरे संसार से, तेरे संसार से। बाबुल करे विदा आज तो प्यार से, बाबुल दे विदा आज तो प्यार से। बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से। चमेली, हाँ पिताश्री। क्या हुआ? पिताश्री, बहन चंपा बोल रही है मैं मर जाऊं मिट जाऊं, लेकिन पिताजी को मैं अन्नदाता मानूंगी, जन्मदाता मानूंगी, लेकिन भाग्य विधाता कभी नहीं मानूंगी। ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ, तुम अपनी ससुराल में बसो। उसके बाद कैसे चंपा मानेगी या ना मानेगी वो मुझ पे है। ठीक है, तुम जाओ। प्रणाम पिताजी। जाओ।
शैतान से। आज्ञा हो महाराज। क्या हुआ महाराज, ये ब्राह्मण? पंडित जी को कुछ योजना महाराज ने दी है। ये ब्राह्मण अभी तक नहीं गया है। कुछ देर में दक्षिणा महाराज चला जाएगा दरबार से। जजमान क्या हुआ पंडित जी? तोरा बाप के नौकर छियो, बियाह कराय लेलो, सब विध व्यवहार करवाय के मंत्र पढ़वाय के लड़का लड़की विदा भे गेलै। अच्छा, हमें तोरा दूरा पर ओगड़ के बैठल रहिए। पंडित जी ऐसे बोलता है तुम्हारे बाप का नौकर? हमरा कुछ खुआलिए ने दक्षिणा दान दिलिए, नहीं देबै की? नहीं देबै? नहीं हुनका बाप नहीं चाहिए। खाना खाना है? आय खाना खेबै? हमरा दक्षिणे दे दियो, हम चल जाए। दक्षिणा लेबै? हाँ दे दियो ना। पंडित जी खाना खाए छथिन, भोजन करे छथिन। हाँ भोजन करे थे, बड़ा प्यार से भोजन कराते रहे। ऐ ब्राह्मण जी, हाँ ये बताओ पढ़े लिखे हो या नहीं? हमें हाँ, औठा छाप तो फिर शादी कैसे करवाते हो? मंदिर जाने रही है तब न कराई दिलियो। तो ठीक है, आय ठीक है। हमर दक्षिणा की रही? दक्षिणा? दक्षिणा शैतान सिंह दे देगा। शैतान सिंह? ठीक है, दे देगा। जकर नामे छियै शैतान सिंह, हमरो ने सैत दे। ए दे पंडित जी अरे दक्षिणा नहीं दक्षिणा भी तू नहीं दे, मारबही फिर सब विध कराई ले। अच्छा, मतलब शैतान सिंह को रेटे करेगा तो तू हमरा नहीं दे, दक्षिणा नहीं दे। दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ तू दक्षिणा नहीं दे, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। अरे नहीं दे, अरे नहीं दे दक्षिणा, तू नहीं दे दक्षिणा और मारबू। दे रहा हूँ, चलो अंदर में राजमहल में दे रहा हूँ। जो जितना लेना है उतना। कितना हुआ? 51,000? 500 रुपया? नहीं तब हमरा सिर्फ 7.5 रुपया दे दी। ठीक है, चलो। देवी हाँ दे देंगे। कहाँ? राजमहल में चलो, देता हूँ। हमरा फिर राजमहल ले जबी। अरे तू नहीं दबी दक्षिणा, नहीं दबी। दे रहा हूँ दे रहा हूँ। तू नहीं दबी दक्षिणा, तू दक्षिणा नहीं दबी। अरे अरे गुललबा, तो हर नामो जो शैतान है, हिसाब से मारी, हिसाब से हिसाबे से मारना। बाबुओ हम कह रही है जे तन हिसाबे से मारल करो। अच्छा, आ तू दक्षिणा हमर नहीं दबी। अरे चलो दे रहा हूँ राजमहल में। महा राजा गया है, राजा बोला उसको दे दिए। तू दक्षिणा नहीं देबी हमरा? राजमहल जी मेरा बाप को नौकर छियो। अरे तोरी नानी अरे ये प्रतापी राजा, अरे तुम क्या समझा? चल, अरे तू डाल डाल चलेगा तो ये शैतान सिंह पात पात चलेगा। अब तो ये पहला काम खत्म और दूसरा काम बड़ी पुत्री का बाकी है। क्यों नहीं महाराज ने बोला कि जाओ शैतान सिंह, मैं अपने छोटी पुत्री को एक राजकुमार से शादी किया हूं और बड़ी पुत्री के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढो जिसके बदन में कोरी फूटा हुआ है और पूरा शरीर से बदबू आ रहा होगा और पूरा शरीर में पिल्लू भरा होगा। उससे तुम कहीं रास्ते पर मिल जाए, भीख मांगते हुए उसको घिसटते हुए अपने राज दरबार में लाओ। क्यों नहीं इस जगह से मैं चलता हूँ और उस कोढ़ी को मैं अवश्य पकड़ लूंगा। यह विधाता मेरे पिताजी ने अपने आप की विधाता मानने की चेष्टा कर रहे थे। मेरी छोटी बहन उन्हें विधाता मान लिए तो उन्हें पिताजी उन्हें पसंद वर्ष चुनकर विवाह करके उन्हें डोली में बैठाकर अपनी ससुराल को भेज दिए। और एक मैं बड़ी बहन हूँ, बड़ी बेटी हूँ, अपने ईश्वर के मैं मानती हूँ। मेरे पिताजी जो सिर्फ जन्म दिए हैं, मुझे भोजन खिलाकर पोष पालकर सिर्फ बड़े किए हैं, परंतु मेरे पिताजी
मेरा भाग विधाता नहीं लिखे हैं कि मैं कब मरूं या कब जीऊं और कैसे रहूं। या विधाता ये तेरी कैसी लीला है विधाता। मालिक मेरे होठों पे बस ये की तेरा ही बस ये की तेरा ही नाम। मालिक मेरे होठों पे बस ये कि तेरा ही नाम, बस ये कि तेरा ही नाम। या विधाता तो आइए, ये जिस बच्चे की मुंडन हो रहा है उसके नानाजी भातू यादव दीही निवासी की तरफ से 201 रुपये का पुरस्कार है। मैं अपने जय श्री कृष्ण नारदी रासलीला मंडली दीही की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। जय श्री राधे राधे। विधाता ये कैसी रचना है यार।